नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल एंड मेट्रो वाची टेक्निकल ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे रेलवे वाची की एलओपी ड्राइंग को कैसे देखें। बहुत सारे लोग बिगिनर्स हैं, बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस हैं, पहले के सिविल के स्टाफ सिविल इंजीनियर्स हैं। तो जो लोग भी अपना रेलवे वाची में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, काम करना चाहते हैं या ऑलरेडी रेलवे में जॉब कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है ड्राइंग देखना नहीं आता है। सपोज दैट कोई भी हेल्पर हुआ, टेक्नीशियन हुए, जे वगैरह लोग तो मोस्टली देख ही लेते हैं, पर लेकिन कुछ कुछ लोगों को ड्राइंग देखना नहीं आता है। तो दोस्तों, यदि आप ड्राइंग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको इस वीडियो में आपके सारे डाउट और आप ड्राइंग को देखना अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपका ड्राइंग है, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं, आपको सिखाते हैं कैसे ड्राइंग सीखते हैं। अब इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था ड्राइंग के बारे में, सिंबल्स वगैरह उसके बारे में सारी चीज़ डाउट हमने समझाया था। तो उस वीडियो को देख लें तो और ज़्यादा आपको, पहले वो वाला वीडियो देख लें, इसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपका जो लिंक है वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको कवर किया था आपके सिंबल्स के बारे में, एक बार फिर से कवर कर देते हैं, जिससे कि वो पिछले वीडियो को चाहे तो देख सकते हैं, नहीं भी देखेंगे तब भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो पिछला वीडियो देख लें, या तो नॉर्मली सीखना चाहते हैं तो यहाँ से भी सीख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपका सिंबल्स दिए हुए हैं। पहला सिंबल आपका 1 नंबर काउंटर पर दिया हुआ, आपका देख रहे हो कन्वेंशनल वाची, ये आपका कन्वेंशनल वाची है, और ये आपका ट्राम्बे वाची है। ट्राम्बे वाची कन्वेंशनल वाची में डिफरेंस क्या है? ट्राम्बे वाची केवल साइडिंग लाइन के लिए दिया जाता है, कन्वेंशनल वाची आपके हाई स्पीड ट्रेन के लिए दिया जाता है। ट्राम्बे वाची की जो स्पीड होती है मैक्सिमम 40 kmph होती है, कन्वेंशनल की आपको 160 200 और मैक्सिमम स्पीड भी हो सकती है। तो कन्वेंशनल और ट्राम्बे में यही अंतर है। ट्राम्बे केवल एक वायर पर होता है और आपका मिडल वायर के थ्रू, और कन्वेंशनल आपका 2 वायर्स होता है, कैडनाई कॉन्टैक्ट, और आगे भी आपका जैसे फीडर वगैरह जो भी कर सकते हैं। तो कन्वेंशनल वाची एक बड़ा स्कोप है, जैसे कि हाई स्पीड ट्रेन चलती है। तो आपको जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कन्वेंशनल वाची का सिंबल ये है, आपका ट्राम्बे वाची का सिंबल ये वाला है, एंटी ग्रिप वायर का सिंबल ये वाला है, नॉर्मल कैंटिलीवर का सिंबल, ट्रिपल कैंटिलीवर, डबल कैंटिलीवर, सिंगल कैंटिलीवर का सिंबल ये है। कैंटिलीवर सिंबल जैसे 3 लाइन बनी हुई है, तो मतलब बिंदी लगा के पॉइंट लगा के 3 बिंदी है तो ट्रिपल कैंटिलीवर, पॉइंट लगा के डबल फ्लैग है तो आपका डबल ब्रैकेट है, और पॉइंट लगा के आपका सिंगल है तो सिंगल कैंटिलीवर है। याद रखिए, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका जैसा कि दिया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका 2 ट्रैक कैंटिलीवर, 2 ट्रैक कैंटिलीवर मतलब आपका DA है, आपका जो होता है, जैसे आपका ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, डबल ब्रैकेट है। और जब पोर्टल विद ड्रॉप आर्म, जैसे आप पोर्टल पर DA, ड्रॉप आर्म मतलब शॉर्टकट होता है DA, ठीक है। एंकर टर्मिनेशन है, AECA का टर्मिनेशन है, FTA का टर्मिनेशन, BWA होता है टर्मिनेशन, मतलब जहाँ पर शॉर्ट टर्मिनेट खत्म हो रहा है, ठीक है। ये आपका टर्मिनेट LS वायर का है, वो LS वायर जो होता है लार्ज स्पैन वायर जिसको बोलते हैं, फुल फॉर्म में उसकी, ठीक है। रिटर्न कंडक्ट वायर, ये वाला RC वायर जो होता है, ठीक है। 25 फीडर का है, ठीक है। कटिंग इंसुलेटर का ये वाला है, ठीक है। एंटी ग्रिप का आपका ये वाला है, 9 कटिंग जो होता है एंटी ग्रिप में, ठीक है। एंटी ग्रिप सेंटर का है ये, ठीक है। ओवरलैप्स का ये वाला सिंबल है, ठीक है। इंसुलेटर ओवरलैप का ये वाला सिंबल है, ठीक है। आपको देख सकते हैं, पहला वाला जो है ये आपका इंसुलेटर ओवरलैप का है, मतलब आपका डार्क है तो इंसुलेटर ओवरलैप है, और नॉन डार्क है तो आपका अनइंसुलेटेड ओवरलैप है। दोनों में डिफरेंस क्या है? अनइंसुलेटेड इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटेड होता है मतलब यहाँ पर आपका आइसोलेटर होता है, अनइंसुलेटर मतलब डायरेक्ट कनेक्टिविटी डायरेक्ट होता है, ये आइसोलेटर के थ्रू होता है, ठीक है। यहाँ पर आईओएल बनता है, ठीक है। ये आपका जैसे आप देखते सिंगल पोल आइसोलेटर है, ठीक है। जैसा कि आप देखते सिंगल पोल आइसोलेटर है यहाँ पर, है ना। फिर आपका देखें ऑपरेटर गैंग ऑपरेटर आइसोलेटर है, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे सिंबल हैं, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, और आपको समझा देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स बढ़ भी गए हैं, ठीक है, पिछली वीडियो पर, ठीक है। AT का ट्रांसफर, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर का ये है आपका, ठीक है। बूस्टर ट्रांसफार्मर का ये वाला है सिंबल, फीडिंग पोस्ट का ये वाला सिंबल है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये सिंबल एक एक करके आपको समझा देता हूँ। सेक्शनिंग पैडलिंग पोस्ट का ये वाला SP का है, सब सेक्शन पैडलिंग पोस्ट SSP का ये वाला सिंबल है, ठीक है। RC टू रेल कंडक्टिंग का ये इसका ये सिंबल है, ये वाला, ठीक है। ट्रैक्शन सब स्टेशन का ये वाला है। तो आपका ये नॉर्मल PDF का ये वाला है,
ठीक है, आप देख सकते हैं, देख लीजिए, आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट डाउन करके रखें। तो ये सारे सिंबल्स हैं, एक बार मैं दोबारा स्क्रीन कर देता हूँ जिसके आपको कोई दिक्कत ना है। ठीक है, सिंबल्स आप स्टडी करें। ठीक है, राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये सिंबल्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये 20-25 KB का स्ट्रक्चर है। देखा आप देखो सुपर मास्ट किस तरीके होता है। ये आपका सुपर मास्ट है। देखिए जैसा आप देखो सुपर मास्ट है, ठीक है, यहाँ से लेकर ये सुपर मास्ट, इसको सुपर मास्ट लगेगा। और आपको हम एक एक क्वांटिटी बताएंगे आगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल बने रहेंगे तो सुपर मास्ट में कौन सा मटेरियल लगता है, विद RI नंबर के, कितना लेंथ होता है, कितना शॉर्ट, सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से। अभी तो आप केवल आपको ड्राइंग बताना है सर। तो देख पा रहे होंगे आपका यहाँ से ये सुपर मास्ट इसमें कनेक्ट है B सीरीज मास्ट में, यहाँ से आपका सुपर मास्ट है। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आपका देखिए ये आपका बैक साइड है, बैक साइड में मास्ट का बैक है। ठीक है, तो ये आपका बैक साइड में आपका BEC बार रहता है। याद रखना 20-25 में BEC बैक साइड में रहता है। याद रखना, कभी भी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि AEC बार जो होता है आपका AEC बार किधर रखते हैं। तो AEC बार कभी भी आपका मास्ट के बैक साइड में ही रहता है। जैसा कि बहुत सारे लोग 20-25 में काम कर रहे हो तो उनको अच्छी तरह से पता हुआ। तो ये आपका AEC बार है। AEC बार आपका एरियल अर्थ कंडक्टर। याद रखना, तो ये फुल क्वेश्चन में पूछ देता है। अभी जो रेलवे की एग्जाम नहीं होती रहती है, जैसे कि आपका हेल्पर से टेक्नीशियन बनना है, टेक्नीशियन JEE बनना है, बहुत सारी चीज़ें ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है क्या AEC की फुल फॉर्म क्या है, BEC की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये आपका AEC हमेशा बैक साइड में रहता है। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, नीचे आप और नीचे ले सकते हैं आपको। ठीक है, आपका जो BEC वायर होता है, BEC वायर आपका जहाँ बैक साइड में होता है, जहाँ आपका बॉन्ड लगता है ना उसके बैक साइड में होता है। ये ज़मीन में डिगिंग होके जाता है, ज़मीन के अंदर 1.5 फीट के अंदर, ज़मीन के अंदर 1.5 फीट गड्ढा खोदा जाएगा, उसके बाद इसके अंदर जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपका स्ट्रक्चर है पूरा 20-25 के लिए, है ना। राइट, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए अच्छे तरीके से। फीडर वायर, ये फीडर वायर गया आपका, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देखो आपका जैसे ड्राइंग दिया हुआ है, देखिए पहले किलोमीटर रहता है, किलोमीटर रेलवे, फिर उसका लोकेशन नंबर रहता है। याद रखिए, ये आप देख लीजिए जो आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ उसका डायग्राम क्या है। कभी भी कोई लोकेशन दिया, पहले किलोमीटर रहेगा, फिर लोकेशन नंबर रहेगा, उसके बाद किलोमीटर का चैनेज रहेगा, फिर टाइप ऑफ मास्ट रहेगा, FBM कोड रहेगा, फाउंडेशन ऑफ कोड जो होता है, स्टैगर रहेगा, स्टेप डिस्टेंस रहेगा, जैसा आप देखो एक्स्ट्रा डिप्थ रहेगा, एंकर ब्लॉक सेटिंग डिस्टेंस रहेगा, रेडियस ऑफ द वर्साइन रहेगा, डिफ्लेक्शन रहेगा, और SBC आपका जो सॉइल जो प्रेशर हो रहा है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि कभी भी लोकेशन जो दिया हुआ किस टाइप में कौन कौन सा रहता है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है, तो ये आपको नोट डाउन कर ले कि यहाँ पर ये वाला है तो ये किलोमीटर है। जैसे आप देखो मैं आपको समझाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये लोकेशन है, आप कंपेयर कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है किलोमीटर, क्या लिखा हुआ है ये देखो, आपको किलोमीटर KM लिखा है शॉर्टकट में KM। यहाँ किलोमीटर क्या 1134, मतलब ये क्या किलोमीटर। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ लोकेशन नंबर, देखो आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर लोकेशन नंबर क्या है 28, मतलब 11 से 34 का 28 नंबर पोल नंबर है। ठीक है, उसके बाद जैसे ऊपर का समझ में आ गया, अब नीचे वाला देखिए किलोमीटर लिखा हुआ है, ये किलोमीटर, तो यहाँ पर भी किलोमीटर लिखा हुआ है। चैनेज, ये चैनेज लिखा है। चैनेज का मतलब होता है आपका 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये आपकी मीटर की संख्या होती है। मतलब आपका 0 से लेकर के आपका 1 किलोमीटर 944 मीटर है। 1 किलोमीटर का मतलब खत्म होने वाला किलोमीटर, है ना, याद रखना चैनेज। ठीक है, तो ये आपका चैनेज किलोमीटर 1134 का 944 मीटर है, ये चैनेज दिया हुआ है। ठीक है, उसका टाइप ऑफ मास्ट, देखो टाइप ऑफ मास्ट देख रहा है आपका B175। ठीक है, उसके बाद FBM कोड, टाइप ऑफ फाउंडेशन, मतलब FBM कोड कौन सा है, मतलब फाउंडेशन का कोड कौन सा है, और उसके बाद आपका कौन सा टाइप का फाउंडेशन है, B7 है। आप देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं स्टेप डिस्टेंस एंड इम्पीडेंस लेंथ। स्टेप डिस्टेंस और इम्पीडेंस लेंथ इसकी कितनी है, तो आप देख रहे होंगे। इससे स्टेप से पहले आपको स्टैगर हो दिया, देखो स्टैगर, देखो आपका ये स्टैगर दिया है। स्टैगर प्लस का माइनस का कैसे पहचानेंगे, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये आपका ये एरो जो आपको देख पा रहे हो, देखो ये वाला एरो ऊपर की तरफ हो रहा है, ये एरो ऊपर की तरफ हो रहा है, मतलब आपका स्टैगर माइनस का है। माइनस का मतलब
आपका होता है कि मतलब ट्रैक की तरफ आएगा। और यदि एरो नीचे की तरफ होगा, इस तरीके से होगा, ऐसे करके ऐसे होगा, मतलब आप समझ सकते हैं ये नीचे की तरफ, ठीक है। तो नीचे की तरफ होगा, मतलब नीचे ट्रैक की तरफ सिंबल कर रहा होगा तो स्टैगर प्लस का होगा। याद रखना, ये साइड ट्रिक है, कभी भी पता होना चाहिए आपको, है ना। मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। आपका फिर दिया है स्टेप डिस्टेंस और इम्पीडेंस लेंथ। स्टेप डिस्टेंस मतलब होता है आपका रेल लेवल से कितना डिस्टेंस नीचे फाउंडेशन है, रेल से कितना नीचे फाउंडेशन है, तो वो आपकी स्टेप डिस्टेंस होती है। रेल से फाउंडेशन कितना डाउन है, वो स्टेप डिस्टेंस होगी। तो उसके बाद आपका इम्पीडेंस लेंथ, देखिए इम्पीडेंस लेंथ दिया है। इम्पीडेंस मतलब होता है आपका जो फाउंडेशन होता है उसके स्क्रॉल की गहराई। इम्पीडेंस लेंथ बताओ, जो फाउंडेशन होता है उसके स्क्रॉल की गहराई। जो सिंगल मास्ट होता है उसकी 1.35 होती है। यदि आपका पोर्टल या TDC मास्ट है तो उसकी 1.45 होती है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सिंगल मास्ट की इम्पीडेंस लेंथ कितनी होती है, तो 1.35। यदि पोर्टल रहा तो आपकी इम्पीडेंस लेंथ आपकी 1.45 मीटर रहेगी। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये वहाँ नॉर्मली रेलवे के एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब ऑलरेडी इंक्रीमेंट लेने के लिए, मतलब प्रमोशन लेने के लिए। जैसे बहुत सारे लोग हेल्पर होते हैं, हेल्पर से एग्ज़ाम देकर, रेलवे का खुद का एग्ज़ाम होता है, तो हेल्पर से वो टेक्नीशियन बन सकते हैं यदि उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, यदि उन्होंने एग्ज़ाम अच्छा दिया। यदि TRD में है तो TRD में ये सारे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, उनको एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता, राइट। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे। जैसे एक्स्ट्रा डेप्थ या सुपर ब्लॉक, एक्स्ट्रा डेप्थ या सुपर ब्लॉक कितना है, ED दिया है आपका 10, समझ लें ED। और एक आपका एक तो ED होता है, ठीक है, दूसरा SB होता है। ED बी सीरीज फाउंडेशन में दिया जाता है, बी जैसे बीटा का फाउंडेशन है उसमें आपका ED दिया जाता है। और आपका जैसे पोर्टल रहा या आपका BG फाउंडेशन रहा तो वहाँ पर SB दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी याद रखना, SB मतलब होता है, ठीक है, सुपर ब्लॉक। ED मतलब होता है एक्स्ट्रा डेप्थ। सुपर ब्लॉक जो दिया जाता है वो फाउंडेशन टॉप पे दिया जाता है, और ED जो दिया जाता है जो आपका फाउंडेशन के सबसे लास्ट में दिया जाता है, बेस में, ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत आता है ना, राइट। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ED फाउंडेशन के किस डायरेक्शन में कहाँ पर दी जाती है, तो फाउंडेशन के टॉप बॉटम में, बिल्कुल लास्ट में जाके, ठीक है ना, बिल्कुल लास्ट में जाके आपका जहाँ एक्स्ट्रा स्टार्टिंग डिगिंग होती है वहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपका धीरे धीरे आपका जैसे आप देख पा रहे हैं रेडियस वर्साइन कितना है, ठीक है, टेंजेंट है, स्ट्रेट है, वर्साइन आपका 0 है। वर्साइन होता है स्पैन बीच का ट्रैक ऑफ द सेंटर, दो स्पैन है उसके बीच में कितना, दोनों के बीच में कितना गैप आ रहा है, वर्साइन। वर्साइन का बहुत रोल होता है। यदि आपका वर्साइन बढ़ रहा है, यदि वर्साइन बढ़ेगा तो आपका स्पैन कम हो जाएगा, यदि आपका वर्साइन कम है तो स्पैन बढ़ा सकते हैं, याद रखना, ठीक है। तो आपका टेंजेंट ट्रैक है, स्ट्रेट ट्रैक है, आपका उसका डिफ्लेक्शन दिया है तो डिफ्लेक्शन कितना रखना, +30। यदि आपका टेंजेंट ट्रैक है तो आपका नॉर्मल +30, स्टैगर +30 mm में, जी +30 mm में आपका स्टैगर प्लस में रहेगा। यदि आपका वैसा मास्ट है +30 रहता नॉर्मल, यदि इनसाइड कर्व हो रहा है तो बाद में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको ग्राउटिंग में मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा दूँगा, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आपको समझ में आ गया, कंपेयर कर लीजिए आप एक बार, आपको देख लीजिए किलोमीटर चैनल सारी चीज़ मैंने समझा दी है। फिर भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से समझ लेना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के हिसाब से आप सारी चीज़ें ड्राइंग देख पाओगे। डिफाइन इसी से होगा, क्योंकि आपको पता रहना नहीं चाहिए सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से आपका ड्राइंग स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जैसा आपको समझाते हैं अच्छी तरीके से कहाँ से क्या होता है, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे हो, देखिए ये आपका ड्राइंग स्टार्ट हो गया। FF आपको जैसे मैंने IFF का मतलब होता है आपका फीडर दिया है, आपका जितना जो भी फीडर दिया हुआ है ना, ये फीडर का सिंबल है। तो ये साइड से क्या गया है, फीडर वायर गया है, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये फीडर वायर गया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो आपका पर्पल कलर है, आपका देख पा रहे होंगे आप, ये आपका पर्पल कलर जो है वो आपका प्रपोज्ड मास्ट है। मतलब प्रपोज्ड मास्ट होता है कि ये मास्ट फाउंडेशन करना है, नया मास्ट लगाना है। ग्रीन का मतलब आपको ये डिसमेंटल करना है, जब ये लग जाएगा तो आपका ये डिसमेंटल हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, है ना। अभी हाल फिलहाल इतने ही प्रपोज दिए हैं, और भी एग्जिस्टिंग हैं तो वो बाद में और भी प्रपोज करेगा। अभी हाल फिलहाल इतने प्रपोज दिए आपको, ठीक है। तो याद रखना 20-25 के में मॉडिफिकेशन वर्क में ड्राइंग देखना सबसे मेन है, कलर कोडिंग होना चाहिए। तो ग्रीन का मतलब याद रखिए कभी भी डिसमेंट, जो ग्रीन है वो डिसमेंटल होना है। जो प्रपोज आपका पर्पल कलर दिया हुआ है वो आपका फाउंड इरेक्शन होना है, ये आपका इस पर हमें काम करना है, ठीक है, याद रखिएगा। आप जैसे देख पा रहे होंगे। तो अब देखिए आपको एक चीज़ यहाँ सीखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे आपका 2 लाइन है, आपका एक अप लाइन और डाउन लाइन। कैसे पहचाना है डाउन लाइन और अप लाइन?
देखो यहाँ पर डाउन मेन लाइन लिखी है, अप मेन लाइन लिखी है, ठीक है। तो डाउन मतलब आपके जो इवन नंबर होते हैं, इवन मतलब होता है सम संख्या, 2 4 6 ये इवन नंबर्स होते हैं। देखो लोकेशन नंबर दिया हुआ, इससे आप पहचान सकते हैं कि इवन नंबर है कितना। 11 34 का 28 मतलब इसमें 2 से डिवाइड हो सकता है। इवन नंबर तो 2 से भाग दिया जा सकता है, तो आपका इवन नंबर मतलब सम संख्या है। तो सम संख्या हमेशा डाउन में आती है, और अप संख्या विषम संख्या आपकी होती है जैसे 27 है। देखो 27 विषम में 2 से भाग नहीं जा सकता, तो ये आपकी अपलाइन है। याद रखना कभी भी, ये वाला लाइन इधर का है, ये अपलाइन का लाइन है, ठीक है। ये अपलाइन का देखो आप, और वो ऊपर वाला लाइन है वो डाउन लाइन है, ठीक है। याद रख, कभी क्वेश्चन आता है कि डाउन लाइन की पहचान कैसे करें, तो डाउन लाइन की लोकेशन के थ्रू पहचान कर सकते हैं। सम संख्या है तो आपकी डाउन लाइन है, और यदि आपका विषम संख्या है तो आपका अपलाइन है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नई लाइन होती है, तो हमको पता नहीं रहता ना हम नई जगह जा रहे हैं, तो तुरंत लोकेशन नंबर देखो और पहचानो कि आपका ये सम है या विषम है। तो सम है तो आपका डाउन है, और आप विषम है तो आपकी अपलाइन है, ठीक है। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए आपका, अब ये वाले मार्क्स तो डिस्पेंटल ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम प्रपोज लाइन में, जैसे नई लाइन में काम करते हैं, और पुरानी लाइन में 20-25 के वी का, तो वहाँ पर कैसे क्या करें। तो जो आप, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये वाला है ड्राइंग में, ये मेंशन कर रहा था एग्जिस्टिंग से ये स्पैन कितना दूर है। तो इसके चैलेंज में से ये वाला चैलेंज माइनस करते हैं, तो आपका ये पता पड़ जाएगा ये स्पैन इस तरह कितने चैलेंज पाएगा। तो कभी भी आपको जैसे मार्किंग देने जाना है, तो आप समझ सकते हैं, यहाँ से ड्राइंग चैलेंज के हिसाब से समझ सकते हैं। तो देखो अब आपको समझा देता हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। मार्किंग वार्किंग के दौरान आपको सब समझाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ और इसके बीच में पर्पल कलर है, ये आपका पर्पल कलर है, ये पर्पल है, ये पर्पल, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होती है वो एक स्पैन होती है। क्या होती है आप देख पा रहे हो, ये आपका पर्पल कलर है, ये पर्पल कलर है, दोनों के बीच में की जो डिस्टेंस है वो आपका स्पैन होती है। तो आपका 67-50 है। जो मिनिमम जो स्पैन होता है वो 18 मीटर का होता है, मैक्सिमम जो होता है 67-50 का होता है। इनके बीच में कोई भी स्पैन दे सकता है 4.5 मीटर के अंतराल से, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे इधर, जैसे इसका देखिए आपका ये दिया है, ये दिया, दोनों के बीच स्पैन, ये 67-50 दिया हुआ है। देखिए आपको और जूम करने जाते हैं, 67-50, ठीक है। आप देख पा रहे हो 67-50 दिया हुआ है। देखिए ये इसका आई मतलब IMP दिया हुआ है, IMP इम्प्लांटेशन कभी भी 3 मीटर से कम मत रखना, याद रखना। ये तो आपका सिग्नल आ रहा है, तो सिग्नल आपके 3.55 दिया हुआ, 3.60 से कम मत रखना सिग्नल के सामने। आपका एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो आपका 20-25 है, तो सिग्नल के जो बैक साइड फाउंडेशन होगा 10 मीटर बैक साइड होगा, उसका भी IMP 360 ही रखना है, याद रखना ये चीज़। आपको ये पहले जो पुराने जो 1:25 थी, नॉर्मल 3 मीटर फाउंडेशन करते थे, पर लेकिन 20-25 में ऐसा नहीं है। सिग्नल के बैक साइड भी आपको 360 पर ही फाउंडेशन करना है, याद रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे कि आप 20-25 में काम करने जा रहे हो तो ड्राइंग को अच्छे से स्टडी करें, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा जहाँ सा है मुझे, ठीक है। तो आपका ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो सिंबल दिए हुए हैं सारे। अब देखो यहाँ से आपको एक चीज़ समझा हुआ है। अब आपका सिंगल कैंटिलीवर, देखो आपका एक पॉइंट है, एक है, तो मतलब यहाँ पर कितना कैंटिलीवर आएगा, सिंगल। यहाँ पर कितना कैंटिलीवर आएगा, सिंगल। इन दोनों के बीच स्पैन कितना है, 54 मीटर। इन दोनों के बीच में स्पैन कितना है आपका 58-50, ये वाला और इसके बीच में, क्योंकि हमें जो हमारा कलर जो एग्जैक्ट है उससे काम करना है, तो डिस्पेंटल नहीं होना, इससे तो मतलब ही नहीं है। तो ठीक है, ये वाला इससे चैनल लेकर फिर आपका माइनस कर दीजिए, आपका ये दोनों के बीच में 58-50 का स्पैन आना चाहिए, ठीक है। साइड ऑफ फीडर क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, सब फीडर का पूरा प्रोपोज फीडर है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं देखना है, केवल आपको एक चीज़ और मैं समझा दूँ। कभी भी आप जैसे पकड़ रहे हैं किलोमीटर, तो आप यहाँ से पकड़िए, जैसे आपका किलोमीटर स्टार्टिंग से पकड़िए, आपको अच्छा समझ आएगा। मैं किलोमीटर आपको किलोमीटर स्टार्टिंग समझा देता हूँ। लोकेशन नंबर 8 है, 1-2 से स्टार्ट करता हूँ, तो आपको अच्छा समझ में आएगा, है ना। चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए, चलिए दोस्तों आपको समझाता हूँ। देखिए कभी भी ड्राइंग किलोमीटर स्टार्टिंग से पकड़ा है। अभी आप मार्किंग देने जा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो देखिए ये दिया आपका किलोमीटर, दिया ना आपको 1135, यहाँ से किलोमीटर आपका स्टार्ट हो रहा है। किलोमीटर चैलेंज 1134 का 00, ठीक है। यहाँ से आपका चैलेंज स्टार्ट हो रहा है, याद रखना, ठीक है। जैसे आपका ये यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब आपको इससे ये वाला स्पैन नापना है। अब आप कैसे नापोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है।
तो आप कैसे करोगे, जैसे आपको ये नापना है, आप ड्राइंग देख रहे हो तो आपको पता करना है कैसे। तो देखो आप क्या करोगे उसके लिए, आप ऐसा कीजिए, कभी भी ये एग्जिस्टिंग दिया हुआ है, देखिए ठीक है ना, एग्जिस्टिंग ये एग्जिस्टिंग लोकेशन है, ठीक है। एग्जिस्टिंग लोकेशन इसका ये मास्टर, देखो आपको दिखा, ये आपका इसका मास्टर है, ठीक है, एग्जिस्टिंग लोकेशन का है ना, ये ना, ठीक है। अब इसका चैलेंज है, आपको देखो 1135 का किलो लोकेशन नंबर 1 है, 1135 का चैलेंज कितना 10.50 है, कितना चैलेंज है 10.50, और इस वाले का चैलेंज कितना दिया 1135 का 37.50, मतलब आपका कितना डिफरेंस हुआ, आपका कितना 10 और 27 मीटर का डिफरेंस हुआ, कितने का हुआ 27 मीटर का, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे आप, इस वाले मास के सेंटर से 27 मीटर इधर मेजर करोगे, टेप से नाप लोगे, तो 27 मीटर जो सेंटर आएगा वहाँ पे आप मार्किंग कर दोगे, वही आपका सेंटर का फाउंडेशन रहेगा, ठीक है। तो आपका वहीं पे आपका जैसे आपको मार्किंग दे दिया, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैंने एक मार्किंग दे दिया है, ठीक, समझ में आ गया ना। सेम यही प्रोसीजर इधर है, डाउन लो चाहे अप लाइन हो, कौन सा भी लाइन हो, कोई भी हो, जैसे आपका इसका चैलेंज है आपका 6, देखिए आपका इस नए वाले का 10.50 है और इस वाले का 64 है, कितना है आप देख पा रहे होंगे, देखो नए वाले का जो आपका पुराना एग्जिस्टिंग है उसका 10.50 है, 10.50 और इसका कितना है 6। तो क्या करना है, इससे 4 मीटर 4.5 मीटर, आपका 4.5 मीटर आपका बैक साइड में मेजर करेंगे, पीछे साइड दे रहा ना, इधर लोकेशन की तरफ 28 की तरफ दिख रहा होगा, 28 की तरफ इधर की तरफ मेजर करो, ठीक है। तो आपको मेजर करोगे 4.5 मीटर, तो ये आपका सेंटर ऑफ द फाउंडेशन आएगा। फिर इसी मास से अब आगे के जो करोगे, देखो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इधर आगे का जो मेजरमेंट करोगे, ये चैलेंज आपको फाउंडेशन कर दिया इससे, और फिर इसका स्पैन देख लो कितना स्पैन है, जैसा 58-50 है, तो यहाँ सेंटर मास से 58-50 मेजर कर लो, 58-50 मेजर कर लो, इससे इस हिसाब से आपकी फाउंडेशन की मार्किंग हो जाएगी। कभी भी आपको गलती नहीं होगा यदि आप चैलेंज बराबर देख रहे हैं तो कभी भी याद रखें, चैलेंज बराबर देखें, चैलेंज और किलोमीटर के हिसाब से पूरी ड्राइंग पे काम होता है, चैलेंज ड्राइंग के हिसाब से ज़रा वो चीज़ रेडी होती है। तो आप कभी भी चैलेंज का गलती ना करें, चैलेंज का गलती किया तो आपका 2-4 फाउंडेशन ख़राब हो सकते हैं, मास पे डिस्मेंटल हो सकते हैं, ये छोटी सी गलती की वजह। तो उसके लिए आपको मार्किंग अच्छे से आना चाहिए, मैंने आपको जैसा कि समझा दिया है। कभी भी एग्जिस्टिंग चैलेंज में से जो आपका चैलेंज है वो वाला माइनस कर दो और उतने में मार्किंग कर दो आपका। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपको दिखता जाए, जितना दोनों के बीच में जैसा आपको दिख रहा है स्पैन, इसके बीच में इतना है आपको दिख रहा हुआ, जैसा कि आप देखिए यहाँ पे आपका 58-50 का स्पैन है, कितना है, तो ये वाला जो मास्ट है इस सेंटर से इससे 58-50 मेजर कर लीजिए, आपका ये वाला नया मास्ट आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगला वाला 63 है, तो अगला वाला 63 मार्किंग करना है, तो इसी सेंटर से 63 इधर मार्किंग कर लीजिए, तो ये आपका नेक्स्ट लोकेशन आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप हर एक किलोमीटर का जो भी है आपको मार्किंग देना है या कुछ भी करना है, तो आप अच्छी तरीके से दे सकते हैं, कहीं से कहीं तक कोई इशू नहीं है ना। जैसा आप देख पा रहे होंगे सभी सिंगल कैंटिलीवर है, देखो सिंगल कैंटिलीवर एक पॉइंट लगा हुआ है, पूरा एक लेग है, तो आप देखिए सिंगल कैंटिलीवर है, सबका सिंगल कैंटिलीवर आएगा। अब देखिए ये एईसी वायर, एरियल अर्थ कंडक्टर वायर, तो आप देख रहे हो बैक टू बैक एंकर है। कभी भी याद रखना एरियल अर्थ कंडक्टर वायर पर आपका बैक टू बैक, जहाँ से शॉर्ट स्टार्ट हो रहा है, एक तो एंडिंग के लिए और एक आपका स्टार्टिंग के लिए बैक टू बैक एंकर रहता है। देखो आपका बैक टू बैक एईसी लिखा है ना, तो एईसी अर्थ कंडक्टर वायर है। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ से देखिए 2, देखिए आपका ये 2 मतलब होता है किलोमीटर चेंज आपका कहाँ स्टार्ट हो रहा है शॉर्ट आपका, ठीक है। तो आपका ये यहाँ से किलोमीटर लोकेशन ऑफ 1133 का 6 से स्टार्ट हो रहा है। टोटल इसकी टेंशन लेंथ कितनी है 1646 50 तो ये सारी जब भी शॉर्ट स्टार्ट होगा तो कितने मीटर का, आप जहाँ भी साइड पर आप जा रहे हो तो आपको पता नहीं कितने का, तो आप ड्राइंग खोलो देखो क्या उसकी टेंशन लेंथ कितनी है, और जब भी टेंशन लेंथ हो उससे हमेशा 5-10 मीटर कभी भी वायर एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि कभी कभी हम लोग तो ड्राइंग के हिसाब से कर देता है पर लेकिन क्या होता है साइड वाला स्टाफ जो भी है कि साइड पर कुछ कंडीशन होने की वजह से चेंज कर देता है, इसलिए कभी भी 10-15 मीटर कभी भी वायर एक्स्ट्रा लें जिससे कि कभी कोई दिक्कत ना आए। याद रखना ये सारी चीज़ें साइड कंडीशन के हिसाब से कभी कभी चेंज भी हो जाती है, तो वैसे ड्राइंग के हिसाब से काम करना चाहिए सारा। कभी भी ड्राइंग से हट के मत करो, यदि आप कर भी रहे हो तो डिज़ाइनर से बात करो, डिज़ाइनर से बात कर डिफाइन करो, उनको क्लियर करो, उसी की बात करो। आप डायरेक्ट मत कर देना, उससे क्या रहता है गलतियाँ होती हैं, डिज़ाइनर को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो क्लाइंट अप्रूव नहीं करता है। तो दोस्तों आप कभी भी विदाउट आपका डिज़ाइनर के सजेशन के कोई भी फाउंडेशन या मार्किंग चेंजिंग ना करें, पहले डिज़ाइनर से डिस्कस करना, उसके बाद फाउंडेशन मार्किंग चेंज करें, ठीक है। जैसे आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से आपका किलोमीटर आपका जो शॉर्ट स्टार्ट है, ठीक है, आपको यहाँ से स्टार्ट है ना इतने चैनल से आपका यहाँ पर, ठीक है, ओके। आगे जहाँ से ये वाला शॉर्ट है लोकेशन नंबर ध्यान रखें
जहाँ टर्मिनेट हो रहा होगा वहाँ लोकेशन दिया हुआ है ना, आप देख लेना। 1133 का 16 नंबर है ना। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अब आपका देखिए ये आपका BW शॉट है, BW में बैलेंस वेट आएगी, वो अच्छी का शॉट आपका है, ठीक है। देखिए आपको देख रहे हो यहाँ पे AEC बार का बैक साइड से दिया है, ऐसे AEC बार बैक साइड से जाएगा। यहाँ देखिए आप BW आपका एग्जिस्टिंग पुराना लोकेशन है, ये डिसमेंटल होगा, ये वाला सारा लोड इस पर आ जाएगा, ठीक है। ये लोड इस पर आएगा तो उसके लिए क्या है, देखो आपका, देखिए आपको सारी चीज़ें स्टैगर, देखो आपको देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ क्लियर कर दूँगा मैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा। पहली बात, ये आपका टर्मिनेशन एंकर का लोकेशन है, ये आपका ब्रैकेट है, ब्रैकेट पे एक लगेगा मतलब एक ब्रैकेट रहेगा। यहाँ पे भी एंकर है, ये एंकर मतलब आपका जो भी रहेगा BW एंकर, बैलेंस वेट एंकर। BW का फुल फॉर्म कभी भी आ जाता है बैलेंस वेट एंकर, ठीक है। आपका एक ब्रैकेट है, यहाँ आपका 9 टन कटेगा, यहाँ पर भी 9 टन मतलब आपका 9 टन रहेगा। 9 टन से जाके इधर ट्रिपली रखती है, ट्रिपली आपको दिखा देंगे आगे सारी चीज़ें। अभी तो ड्राइंग है तो ड्राइंग देखना समझ लीजिए। स्टैगर कितना रहेगा, देखो आपको एरो दिया हुआ है और ट्रैक की तरफ दिया हुआ है, मतलब आपका स्टैगर प्लस का रहेगा। यहाँ एरो दिया हुआ है और स्टैगर अपोजिट दिया हुआ है, मतलब ट्रैक से अपोजिट जा रहा है, मतलब ये स्टैगर माइनस का रहेगा, माइनस की RT आएगी इधर, याद रखना। ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत होती है, पता होना चाहिए। TC ट्रैक सेंटर कितना है, दोनों के बीच में 4.33 है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए सही तरीके से, है ना। चलिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इधर देखिए, ये आपका दिया हुआ 2 लोकेशन नंबर। आपका जो शॉट स्टार्ट हो रहा है, कैसे पता करें कि शॉट कहाँ से स्टार्ट हो, तो 2 लोकेशन नंबर इतना 11:36 के 12 से आपका जो शॉट है ना स्टार्ट हो रहा है, आप देख लीजिए, ठीक है। 11:36 के 11:35 है, ठीक है। यहाँ देखिए आपका ये कहाँ है, आपका शॉट जो स्टार्ट हो रहा है आपका ये इसी लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, कभी भी देखना 11:35 के शॉट स्टार्ट हो रहा है, कभी भी जहाँ पर दिया हुआ है वहाँ से शॉट स्टार्ट हो रहा है। और कहाँ के लिए जा रहा है आप देखना, 1136 का 12 पर जा रहा है। तो ये आप वहाँ पर 11:36 का 12 देख लें, देखो आपको दिखाता हूँ 11:36 के 12 पर कहाँ शॉट आपका टर्मिनेट हो रहा है ना। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, शॉट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। देखो आपको जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि वायरिंग करने जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो, जैसा आप देख पा रहे हो। देखो 11:36 ये वाला शॉट आया, यहाँ पर टर्मिनेट हुआ है, जैसा आपको देख पा रहे हैं वो वाला शॉट आया, यहाँ पर टर्मिनेट हुआ है। तो ये समझ में आ गया ना। देखो कहाँ पर 1100, देखो आपका यहाँ दोनों लोकेशन लिया होता है कि 2 लोकेशन नंबर 11:35 का 10, मतलब ये यहाँ से आया था और यहाँ पे आके टर्मिनेट हो गया। तो जो लोकेशन है जो आपको जहाँ दिया होता है वहाँ पर दिया होता है आपका कि ये शॉट आया कहाँ से, 11:35 के 10 से आया और यहाँ पे आके टर्मिनेट हुआ है। याद रखना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। शॉट देखना बहुत ज़रूरी है, वायरिंग करने जाते हैं वह सारी चीज़ें आ जाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि नहीं। जैसा आप देख पा रहे हो, देखो आपका वहीं शॉट पे ले चलता हूँ जहाँ शॉट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, देखो आप जैसे कभी भी जहाँ से शॉट स्टार्ट हो रहा है, याद रखना जहाँ पर टर्मिनेट हो वो लोकेशन दिया होता है। याद रखना ये सारी चीज़, कभी भी वायरिंग करने जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो तो उसका टेंशन लेंथ देखो, TL टेंशन लेंथ कितने मीटर का है, एक है 57.50, ये इसके हिसाब से कभी भी 10 मीटर एक्स्ट्रा ले लेना, है ना। तो यहाँ पर आपका इसके हिसाब से आपका टेंशन लेंथ लेके अब वायरिंग या जो भी काम कर रहे हो कर सकते हो। टेंशन लेंथ आपको पता होना चाहिए। तो जो लोकेशन दिया हुआ होता है जहाँ पे है वो लोकेशन से लेके जहाँ टर्मिनेट हो रहा है वो लोकेशन लिखा हुआ होता है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। ये देखो आपका ये पुराना लोकेशन था, अभी नए का ये 1139 मीटर का है, ठीक है। तो ग्रीन हुआ वो पुराना है, आपका ये नया वाला है वो पर्पल है, ठीक है। याद रखना पर्पल, हमें पर्पल से काम करना है। 2025 में काम कर रहे हो तो या 2025 में काम करो तो पर्पल से सारा काम करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए जैसे आप देख पा रहे होंगे, चलो आपका जैसे आगे देख पा रहे हैं, यहाँ आपका सिंगल बेड कैंटिलीवर है, ठीक है। यहाँ से शॉट स्टार्ट हो रहा है ना। डेड डैश करके होता मतलब होता है वायर एंडिंग की ओर हो जा रहा है, डेड डैश करके जा रहा है, ठीक है। ये वाला वायर जो है डेड डैश करके जा रहा है, यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। अभी आगे देखिए, अब आप देखिए यहाँ पर आपका पॉइंट लगा कि 2 लेग है, यहाँ पर पॉइंट लगा मतलब यहाँ पर डबल ब्रैकेट रहेगा। याद रखना डबल ब्रैकेट रहता है, MCC की लगता है यहाँ पे, है ना। तो कभी कोई पूछ सकता है यहाँ पर आपका डबल ब्रैकेट होगा तो वहाँ कौन सा चैनल लगता है, तो MCC चैनल, ठीक है। सेम आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी आपका सेम वही है, डबल कैंटिलीवर है, ठीक है। चलो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है,
ये शॉट देखो, कहाँ आपको देखना शॉट कहाँ से आया है। तो देखो 1134 का, देखिए आपको लोग यहाँ तो 1134 का 4 से आया है यहाँ पर, ठीक है। ये शॉट वहाँ से आया हुआ है, तो आप देख सकते हो वहाँ शॉट आया हुआ है। ऐसा आपको बहुत ईजिली अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि ड्राइंग वायरिंग करना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है। तो आप देख लें, ये वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कभी भी जो लोकेशन दिया हुआ है उसके ऊपर देख लें कि वो शॉट आया कहाँ से है, तो वो वहाँ पर दिया हुआ होता है, ठीक है। एरो भी दे रहा है, इधर से आया है, आप इधर ही ड्राइंग देख लीजिए, एरो दे रहा है ना इधर, मतलब शॉट इधर से है, ठीक है। डिज़ाइन बहुत अच्छे से बहुत हेल्पफुल होता है। आप थोड़ा सा आपको स्टडी करना आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखो आपका सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे एक 80 मास्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये 80 मास्ट सिंबल दिया हुआ, तो यहाँ पे एक 80 मास्ट आएगा, तो 80 मास्ट का सिंबल है। ये आपका चैनल किलोमीटर इतना है, ठीक है। के सीरीज़ का मास्ट आएगा, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। बहुत एक्सपीरियंस है, ड्राइंग देखना आ गया तो आप ये मान लो आप पूरा OHC इलेक्ट्रिकल का इंजीनियरिंग का काम सीख गए पूरा। ये आपको ड्राइंग देखना आ गया अच्छे से, ठीक है। जैसा आप देखते जा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ का देखो ये TSS है, ये TSS का सिंबल दिया हुआ आप देख पा रहे होंगे, ये सब TSS है। इधर फीडर एंकर है, ठीक है, यहाँ से फीडर आया हुआ है ना, जैसा आप देख पा रहे होंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसा आप ओवरलैप है, कौन सा टाइप का ओवरलैप कैसे पहचानेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर दिखा, देखिए ये वाला दिया हुआ है एरो ओवरलैप, तो यहाँ पर दिया। अब आपका ये पूरा डार्क होता तो मतलब आपका इंसुलेटर ओवरलैप है, ये आपका UIU वाला अनइंसुलेटेड ओवरलैप है। कभी भी क्वेश्चन आता है UIU का फुल आता है अनइंसुलेटेड ओवरलैप, ठीक है जी। अनइंसुलेटेड ओवरलैप है, मतलब यहाँ पर आइसोलेटर नहीं रहेगा, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। देखो एक एक चीज़ पॉइंट आपको खत्म होते जा रहे होंगे, एक एक चीज़ देखो। एंकर AC एंकर, अब आपका जैसे आपका ये वाला एंकर था, आपको देखो AC एंकर मतलब आपका ब्लैंक है, तो आपका एंटी ग्रिप का एंकर है। कैसे पहचानेंगे, तो ये आपका एंटी ग्रिप का एंकर है। यदि आपका BW काउंटर वेट रहता तो आपका इस टाइप का एंकर रहता। आपको बता दूं, जिससे आपको देखिए ये रहा, देखिए एंकर होता तो ये आपका दिख रहा है ना, ये आपका देखिए ये रहा आपका, मतलब पूरा डार्क है, मतलब आपका ये BW है, बैलेंस वेट काउंटर वेट आएगा। यहाँ आपका नॉर्मल दिया हो, खाली सा दिया, मतलब आपका एंटी ग्रिप का एंकर है, ठीक है। मतलब यहाँ पर काउंटर वेट नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका 910 कटा हुआ दिख रहा है, 910 कटेगा यहाँ पर, जिससे कि मास्ट में करंट ना जाए, ठीक है। V फॉर वर्साइन, ये लिखा हुआ कितना कर्व है यहाँ पर वर्साइन, है ना। जैसा आप देख पा रहे हैं सारे सिंबल सब कुछ दिया हुआ है। बच्चे समझिए, सिग्नल दिया हुआ, सिग्नल का सिंबल है आपका, जो भी सिग्नल है, होम, डिस्टेंस, स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, बहुत सारे सिग्नल्स रहते हैं। अब देखो ये वाला ओवरलैप देखिए आप, यहाँ पर पूरा डार्क है, मतलब ये इंसुलेटेड ओवरलैप। इंसुलेटेड ओवरलैप है तो मतलब यहाँ पे आपका आइसोलेटर रहेगा। जो आपको दिखाऊँ आइसोलेटर कहाँ रहेगा, आपको कहीं ना कहीं आइसोलेटर रहेगा इधर, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इधर ये आपका 90 कट रहा है, इधर भी 90 कट रहा है, ये 90 कट रहा है, तो आपका यहाँ पर दिया हुआ नहीं है आइसोलेटर, यहाँ एडजस्टिंग क्योंकि हमारे स्कोप में नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ पे एक रूल रहेगा, उस पर आइसोलेटर रहेगा। तो आइसोलेटर से क्या रहेगा, आपका आइसोलेटर रहेगा, तो वहाँ से एक पोर्शन आपका वायर दोनों को बसवार आपका आइसोलेटर जम्पर से कनेक्टिविटी देता है, ठीक है। तो ये आपका सिंबल समझ लेना, ये आपका इंसुलेटर ओवरलैप है, मतलब यहाँ पर आइसोलेटर रहेगा, ठीक है। और कभी भी आइसोलेटर जो मास्ट रहेगा वो दोनों डबल ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट के भी यहाँ आसपास ही रहेगा, याद रखना ये सब चीज़ें, है ना। ये आपको बहुत काम आएगा, ये ड्राइंग देखना सीख गए ना, तो आप 20-25 काम बहुत इजीली कर लो, 20-25 में काम। यहाँ आप देखो आपका, अब देखिए आपका ये आपका मेन लाइन से आपका यार्ड में घुस रहा है। देखिए मेन लाइन कैसे पहचानेंगे, मेन लाइन तो जो सीधी सीधी जा रही है वो मेन लाइन होती है, और जो लूप कट रही है वो लूप लाइन होती है, ठीक है। यहाँ देखिए, ठीक है, देख पा रहे होंगे ऐसा कि आपको यहाँ आपका देखो टर्न आउट क्रॉस ओवर है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की मिलेगी, ठीक है। देखिए आप TS
ट्रैक सेपरेशन दिया हुआ है। TS याद रखना, TS बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी दें 20-25 में TS को बहुत मेजर में कर लें। TS जो आपका रहता है आपका बहुत मतलब 290 से लेकर के 450 के बीच में TS रहना चाहिए, ठीक है। कभी यहाँ 420 दिया हुआ है तो ठीक है, TS जो आपका जैसे आपको देख पा रहे हो ये TS दिया हुआ है, TS 420 दिया है, ठीक है। तो 450 के बीच में रखना, ज़्यादा मत रखना जिससे कि कोई दिक्कत आए कभी भी, है ना। TS की वजह से बहुत सारे बूम डिसमेंटल करने पड़ते हैं, TS बराबर नहीं मिला तो कभी भी फाउंडेशन मार्किंग करने जाए TS का बहुत ज़्यादा है। 225 में आपका 290 से लेकर के आपका 450 के बीच में होना चाहिए। 1:25 में तो 350 से लेकर के आपका 600 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये आपका G, यहाँ पर G जंपर लगेगा, यहाँ पर G जंपर लगेगा, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये G जंपर कनेक्टिविटी दे रहा है ना। यहाँ TC है आपका, देख रहे हो आप, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, है ना। ये सिग्नल है आपका, देखो ये सिग्नल है, ये सिग्नल है आपका, है ना। अब सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगे अच्छे से, जहाँ तक मुझे आशा है आप समझ पा रहे हो अच्छे तरीके से, ठीक है। यार्ड है, ये टीन सेट है, सब कुछ नोट किया ना, टीन सेट है, ये FOB है, वो सब चीज़ लिखा हुआ है, आप बहुत इजीली तरीके से समझ सकते हैं। ये स्टेशन बिल्डिंग है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये प्लेटफॉर्म चल रहा है, ठीक है ना। आपको सब पता होना चाहिए, आपको सब पता होगा तभी आप ड्राइंग अच्छे से देख पाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और सारी चीज़ें मैंने कोशिश तो की हैं आपको समझाने की, तो जिससे कि आपको सारे डाउट ख़त्म हो जाएं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए आपका ड्राइंग है, यार्ड का ड्राइंग है, यार्ड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर एक आध दो चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। देखिए आप समझ ही पा रहे हो G जंपर कहाँ है, G जा लिखा है वहाँ पर G जंपर है। यहाँ देखिए SM, देखिए आइसोलेटर कहाँ है आपका SM, देखिए आप देख पा रहे हो SM मतलब स्विच बोर्ड मेन लाइन, ये आपका आइसोलेटर दिया हुआ है। इधर देखिए ये आइसोलेटर दिया हुआ है, देख रहे हैं आइसोलेटर, देखो आपका देखो इधर IOL भी दिया हुआ है, IOL दिख रहा है आपका, जो फिल किया हुआ है पूरा डार्क है, मतलब आपका ये IOL है, देख रहे हो कैसे कनेक्टिविटी दिया है, किस तरीके से दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ड्राइंग में अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये आपका जो जंपरिंग दिया है वो आपका बस वायर है, वो जो जंपर वायर आइसोलेटर जंपर वायर है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं आइसोलेटर का सिंबल दिया हुआ है, ये आइसोलेटर का सिंबल है ना। जैसा कि आप देख लीजिए, ड्राइंग को अच्छे से स्टडी कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से, क्योंकि ड्राइंग बहुत मेन है। इंजीनियरिंग फील्ड में ड्राइंग नहीं तो कुछ नहीं, इसलिए आप पहले कभी भी ड्राइंग पे बहुत स्टडी करें, और ड्राइंग को अच्छे से स्टडी करें, ड्राइंग को समझें। ड्राइंग देखना आ गया तो आपको पूरा काम आ जाता है अच्छी तरीके से कहीं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसा आपको देखे जैसा आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से सारी चीज़ आपको क्लियर हो ही गया है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या मेल कीजिए, कॉल तो नहीं, आप हमें मेल कीजिए। हमारा मेल ID इंडियन रेल एंड मेट्रो ओवरसी टेक्निकल ग्रुप @gmail.com है, या हमें कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में कीजिए, हम आपको रिप्लाई देंगे, आपको जो भी डाउट है, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको और भी कोई डाउट्स या कुछ हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। यदि आप किसी भी और तरीके की वीडियो चाहते हो रेलवे से लेकर के, आप हमें कमेंट सेक्शन में हेल्प कीजिए, हम आपको उस वीडियो को समझाने का प्रयास करेंगे, आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों कब कोई भी दिक्कत आए, कभी कोई प्रॉब्लम आए, आप कमेंट कीजिए, हम उस पर आपको वीडियो बनाएंगे। क्योंकि आपको अभी तो हम आपको बहुत सारे आपका रेलवे वॉची का कोई भी वीडियो रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप हमारा वीडियो देख लीजिए, आपको सारे डाउट्स कोई भी मटेरियल से लेकर सारी चीज़ें हम आपको क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी, थैंक यू।